कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जा रही है। जैसा कि पता है, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपना जनाधार खो रही है और इसी जनाधार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अलग अलग फॉर्मूलों को अपना रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की सीट लंबे समय से खाली थी, उस पर बृजलाल खाबरी और 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस पार्टी का जो मूल वोट दलित जो इंदिरा गांधी के समय साधा था, वो पार्टी से दूर होता नजर आ रहा है। और उसको वापस लाने के लिए दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय को प्रदेश में अध्यक्ष बनाकर एक नया समीकरण बनाया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने खास बातचीत की। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 23वां दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार अपना जनाधार खो रही है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो बरसों से खाली पड़ी आ रही सीट प्रदेश अध्यक्ष की, उसको भी पूरा कर दिया गया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपना एक समीकरण बनाया है, दलित और मुस्लिम ब्राह्मण को लेकर उत्तर प्रदेश में एक नई रणनीति के साथ 2024 के चुनाव में उतरेगी। हमारे से बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी। जानने की कोशिश करेंगे जो भारत जोड़ो यात्रा का क्या मुख्य जनाधार है। सर, जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो उसका क्या उद्देश्य है? उदयपुर संकल्प शिविर हुआ था, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में घोषणा की थी कि कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक एक पद यात्रा शुरू की जाएगी और उसका नेतृत्व राहुल गांधी जी करेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य भारत जोड़ो जोड़ने का है। जिस तरीके से हिंदुस्तान को, देश को का बंटवारा किया है, जिसको धर्म और जाति के आधार पर बांटा गया है, वो एक जुट करने की एक कवायद है, उसके प्रयास है। और विशेष रूप से जो महंगाई काबू से बाहर जा रही है, जिस तरीके से बेरोज़गारी पिछले 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, उन सब पर का फोकस लोगों के बीच में जाना चाहिए। क्योंकि अभी इन विशेष मुद्दों पर ध्यान को हटा के और हिंदू मुस्लिम हर चीज़ में करने का प्रयास किया जाता है और जो मुख्य मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाने की कोशिश की जाती है। अब विशेष रूप से उसको उन मुद्दों पर, विशेष मुद्दों पर ध्यान लाना है और जो देश को बंटवारा करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा होता है, उसको ख़त्म करना है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लगातार अपार समर्थन मिल रहा है। कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक तो पद यात्रा है, राहुल गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। पहले तमिलनाडु से शुरू होकर केरल के माध्यम से चलती हुई और अब कर्नाटक में चल रही है। हर स्टेट में ज़बरदस्त जन समर्थन इस रैली को मिल रहा है। और जो राहुल गांधी जी ने एक राष्ट्रीय नेता के रूप में जो अपना आप को स्थापित किया है, वो भी एक इसका एक उद्देश्य था और उसकी बड़ी सफलता मिली हर तरीके से। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने 2022 के चुनाव में कड़ी मेहनत की, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे तमाम ऐसे नारे दिए, लेकिन जिस तरीके से पार्टी में वो ज़मीन नहीं मिल पाई जिस तरीके के सोचा गया, उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष की सीट खाली पड़ी थी उसको लेकर भी अब जिस तरीके से समीकरण खेला गया है, दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम को एक प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाया गया है, तो क्या लगता है 2024 में इसका कुछ परिणाम अच्छा होगा? देखिए, जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई स्थिति अच्छी नहीं रही थी और उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष जो अजय कुमार लल्लू जी हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। काफ़ी दिन से जगह खाली थी। अब बृजलाल खाबरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और वो एक दलित समाज से संबंध रखते हैं और जो उनके साथ उनको एक पूरी टीम दी है
उसमें 6 प्रांतीय अध्यक्ष हैं, जिसमें ये कहना सही नहीं है कि ब्राह्मण और मुसलमान को ही रखा है। उसमें जो ओबीसी है, ओबीसी को भी साथ रखा है और एक कंपोजिट टीम बना के दी है, ताकि सर्व समाज का एक सामाजिक समीकरण बनाते हुए और प्रदेश अध्यक्ष और सभी जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, 6 प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनको साथ लेकर और वो ज़मीन पर अब उतरे हैं और उनका जिस तरह का रिस्पांस पूरे प्रदेश पर से आया है वो ज़बरदस्त है और इसकी कामयाबी हासिल होगी। 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी की अच्छा प्रदर्शन होगा, ऐसा सबकी उम्मीद है। पुनिया जी, कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से वोट बैंक दलित रहा था, लेकिन जिस तरीके से चुनाव हुए तो दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं बहुजन में चला गया और बीजेपी में चला गया। उसके बाद से ब्रिजल खाबरी जी जो बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं, काशीराम जी के साथ भी रहे हैं, इन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो क्या लगता है दलित वोट जो है, बहुजन समाज का वोट वापस करने में कामयाब रहेंगे? देखिए, दलित वोट का रुझान पहले से ही है और अब जो ब्रिजलाल खाबरी जी जो कि बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं, मान्यवर काशीराम जी के साथ में भी रहे हैं, काम किया है और उन्हें प्रदेश के बाहर का अनुभव है। जो दलित समाज से उनका ज़्यादा संपर्क है, उसको ध्यान में रखते हुए जैसे पहले जो दलित समाज एक वोट बैंक के रूप में ज़बरदस्त तरीके से समर्थन रहता था, उसी तरह का समर्थन पुनः दलित समाज का होने की संभावना है और उसका रिस्पॉन्स अभी से प्राप्त हो रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का एक बयान भी आया था, जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उन्होंने कहा था कि इसको लाहौर से निकालना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जो बयान देती है वो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष है और हम मुख्य प्रतिपक्ष हैं पूरे देश में और हमारे बारे में जो इनका टीका टिप्पणी जो करते हैं वो दुर्भावना को ले करते हैं, तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जो कह रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं। एक अंतिम सवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, तो पार्टी के अंदर थारूर का ये आरोप लगाया है कि उन्हें जन समर्थन नहीं मिला पार्टी की तरफ से। देखिए, कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान हुआ और सदस्यता अभियान के माध्यम से हर स्तर पर चुनाव हुए, जिसमें बूथ अध्यक्ष लेके ब्लॉक अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष हैं, प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव उसी प्रक्रिया से होके आ रहा है और इसका के लिए अलग से एक इलेक्शन अथॉरिटी बनाई गई। वो अथॉरिटी कंडक्ट कर रही है और वो देख रही है कि सभी कैंडिडेट आपस में आचार संहिता का पालन करें और कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे कि वातावरण खराब होने की संभावना हो। वो जो पर्चा दाखिल करने के बाद अब मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और शशि थरूर जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों प्रत्याशी हर प्रदेश में जा के अपनी बात कह रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी में ही होता है कि इस तरीके से जो चुनाव प्रचार करते हुए और चुनाव हो रहा है। अन्यथा समाजवादी पार्टी में कोई चुनाव होता नहीं, बहुजन समाज पार्टी में कोई चुनाव होता नहीं, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में कोई चुनाव नहीं होता। और रात को उन्होंने वो सोचा कि और सुबह घोषणा कर दी कि जेपी नड्डा जी को 3 साल के लिए और कार्यकाल बढ़ाया जाता है और उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो तय कर दिया उसके हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में बाकायदा
चुनाव होता है और जैसे कि अब चुनाव हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी, जिन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद जो समीकरण बनाया, इसका असर 2024 के चुनाव में अच्छा रहेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश, KKD न्यूज़ लखनऊ। कांग्रेस पार्टी